नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन बाद पढ़ाने आया आपके सामने, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य की भी बात थी और फिर कुछ क्या कहते हैं ज्वाइनिंग को लेकर समस्या थी कि उधर व्यस्तता थी। अब कोचिंग की ऑनरशिप किसी के और हाथ में देना पड़ा। कोचिंग मेरी पूर्णता नहीं रही, लेकिन हम इस तरह से निःशुल्क आपको पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। कुछ बच्चों के डिमांड थे कि सर आत्मनिर्भर भारत अभियान पर वीडियो नहीं बनाया गया निबंध का, तो मतलब ऐसे मैसेजेस कई आए। हमने कहा हो सकता है निबंध ना आए इस पर, लेकिन कल परसों से मुझे लग रहा है मैसेजेस की संख्या बढ़ गई आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो जिन मित्रों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की, हमने कहा उनको बताने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद से अब कंटिन्यू क्लास चलेगी, जैसे कि पीसीएस 2021 और क्या कहते हैं आरओ 2020 का अगर फॉर्म आया तो आया, नहीं 21 में आएगा, तो इसकी कंटिन्यू क्लास अब कल से संभवतः शुरू हो जाएगी। जितने सारे विषय हैं उनकी 15-15 क्लासेज होंगी और फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, कुछ छिपा नहीं होगा, हमने जो भी क्लास में बताया हुआ है वो एग्जाम्स में आया हुआ है। ये नहीं कहेंगे पूरा आया है, लेकिन फिर भी 50% 60% के करीब हमने एग्जाम में फंसाने का प्रयास किया था, क्योंकि हमारा बताने का तरीका कॉन्सेप्चुअल होता है, ना कि फैक्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम फैक्ट को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस शुरू होंगी और हमारी क्लासेस का कोई पेड कोर्स नहीं है, ये पूर्णतः निःशुल्क है और किसी को कोई पैसा नहीं देना है। हम अपना खर्च करके आपके लिए स्पेंड कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे किसी के लिए कोई पैसे नहीं देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, सर पे क्लास है, कहाँ पे करना पड़ेगा? कोई पे नहीं है। आप आराम से आके वैदिक आईएएस के लिंक पे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपके जो इष्ट मित्र हैं, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप उनको भी शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पैसे देने से क्या कहते हैं, पैसे नहीं होते हैं उनके पास, वो क्लासेज नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अपने मार्गदर्शन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अच्छा कर सकें, ठीक है। अगर हम में क्षमता है और आप में क्या कहते हैं आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तब, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान। अगर अब भी लगता होगा आपको कोई निबंध आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और हम उसका ऐसे बना के आपके एग्ज़ाम के पहले पहले देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। पहले निबंध का दायरा समझ लो लिखने का। निबंध का मतलब होता है कि आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्रता इस तरह से प्राप्त है कि आप उसके दायरे में रह के आप उसके पक्ष विपक्ष को लिख सको, आप उस टर्मोलॉजी का एक्सप्लेन कर सको जो आपको दिया गया है। जैसे कि मान लो ये योजना का है, ठीक है। ये क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना का निबंध है, ठीक है। अब योजनाओं के लास्ट में क्या लिखा जाएगा और पहले क्या लिखा, सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों की, प्रस्तावना क्या लिखा जाए और एंड में इसका कंक्लूजन क्या लिखा जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और योजना के पक्ष विपक्ष के पहलुओं को ध्यान देने के साथ साथ अगर आत्मनिर्भर शब्द आया है तो आत्मनिर्भर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके भी पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट को बता सकते हो आप, ताकि आपका नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते चले जाएं। अभी किस तरह से टैकल करें इस निबंध को हम बताएंगे। आप किसी भी मैगजीन में देखोगे इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है और घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन इसी निबंध को हम सारगर्भित तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी रहे। पहले तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये क्या है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक योजना थी। योजना क्यों किस तरह की थी कि भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, मनुष्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई थी। कब लाई गई? आपको पता होगा कि महामारी के चलते, जब महामारी आई थी उसके चलते लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा देश को, ठीक है। आर्थिक संकट का सामना जो करना पड़ा, उससे निपटने के लिए सरकार योजना लाई। पहले सरकार ने योजना क्या लाया, लिख भी सकते हो इस तरह से, ऐसा नहीं है। इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप प्रस्तावना में लिख सकते हो। पहले आत्मनिर्भर 1.0 लाया, जब ये सफल हो गई उसके बाद 2.0 लाया, फिर उसके बाद इस तरह से 3.0 लाया, ठीक है। 3.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें 12 योजनाओं को शामिल किया गया। ध्यान देना, अभी हम सिर्फ हम क्या बना रहे हैं, अब इन चीज़ों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इस 3.0 में 12 योजनाओं को शामिल किया गया और 12 योजनाओं के माध्यम से लोगों के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित किया गया, जिससे राष्ट्र का विकास करना संभव हो सके। मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाया गया, फिर अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने, जिससे राष्ट्र भी क्या कहते हैं आत्मनिर्भर बने। और इन 12 योजनाओं में नौकरी से लेके व्यवसाय तक सभी योजनाओं के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ध्यान देना, इन 12 योजनाओं में जो इसके अंतर्गत है उसमें नौकरी से लेके व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे आर्थिक स्थिरता सुधरने का प्रयास हो सके भारत की, ठीक है। अब देखिए, ये इतना हो गया आपका प्रस्तावना।
फिर भी अभी हम इसके अलावा भी प्रस्तावना कैसे लिखें, एक अलग भी पहलू है कि इस प्रस्तावना को लिखने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2020 को योजना लाई, वो भी अभी हम आपको अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मेरा वीडियो आप सुनने मात्र से आप 600 से 700 वर्ड अपने आप लिख के एग्जाम में चले आए, ठीक है। तो ये 100 वर्ड्स का आपका कोरम मैंने पूरा कर दिया देखा जाए तो। अब इसकी अगर भूमिका बनाए इस योजना की, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि योजनाओं में कोई भी योजना लिखना तो दिमाग में इतना लिख के जाना कि योजना क्या है, ठीक है। पहले ध्यान देना योजना क्या है और इसको लॉन्च किसने किया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किया है या भारत सरकार ने किया है। उसके बाद इस योजना का लाभार्थी कौन है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपका मेन थीम होना चाहिए। अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं अगर आप लोग गोल गोल घुमाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब योजना आत्मनिर्भरता से संबंधित है, जो भारत के लोगों को आर्थिक सहायता राहत पैकेज के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे राष्ट्र आत्मनिर्भर हो सके। अभी आत्मनिर्भरता की परिभाषा आपको अच्छे से बताएंगे, इसका आशय क्या है और इसके बारे में आपको बताएंगे ताकि आप आत्मनिर्भरता को भी एक्सप्लेन कर सको, वहाँ से भी शुरू कर सको। कुछ राइटर्स के थॉट्स हैं, जैसे थॉट्स हरिवंश राय बच्चन जी के हैं, इंदिरा गांधी जी ने इस पर क्या कहा, इन सारी चीज़ों को भी बताएंगे। पहले इसको समझिए, लॉन्च किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। लाभार्थी कौन है, लाभार्थी है भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक। अब देखो इन चीजों को मैं कैसे जोड़ रहा हूं, अगर भारत का नागरिक है तो इसमें योजनाएं कितनी थी, 3.0 में 12। तो नागरिक में कई कैटेगरी हो सकती है। नागरिक में क्या हो सकता है, ये किसान हो सकता है, मतलब किसान से संबंधित योजनाएं 12 योजनाओं में जरूर होगी, याद रखना, ठीक है। गरीब नागरिक हो सकता है, गरीब नवाज योजना आई थी, इससे संबंधित 12 योजनाओं में गरीब के लिए भी योजनाएं जरूर होगी। और किसके लिए, काश्तकार के लिए होगी, ध्यान देते चलना, योजनाएं काश्तकार के लिए होगी, लघु उद्योग के लिए होगी, मध्यम उद्योग के लिए होगी, ठीक है, लघु उद्योग के लिए होगी और मध्यम उद्योग के लिए योजनाएं होगी, मछुआरों के लिए होगी, पशुपालक के लिए होगी, ध्यान देना, किसके, मछुआरे के लिए होगी और योजनाएं पशुपालक के लिए होगी और संगठित क्षेत्र के लिए होगी, असंगठित क्षेत्र के लिए होगी, ठीक है, असंगठित और संगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं होंगी। अब 12 योजनाओं में भारत के जो नागरिक लाभार्थी हैं, इसके उन 12 योजनाओं में ये सब भी आते होंगे। इनके अब देखना जाके बैंकों से भी संबंधित है, बैंकों के माध्यम से भी इन्हें प्रोत्साहन पैकेज देना, प्रोत्साहन देना, वो भी चीज़ें शामिल हैं। बैंकों के संबंधित लोग हैं, उसमें कौन से आएंगे, गरीब नागरिक भी आएंगे, किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराना, लघु उद्योग को, मछुआरों को, पशुपालक को, इन सब में बैंकों का भी रोल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि देश की आर्थिक स्थिरता को सुधारना। जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे किसी भी योजना की, तो आप अपने आप से सारी चीज़ें कर जाओगे। देश की आर्थिक स्थिरता को सुधारना, ऐसे और भी कोई योजना आएगी, इस तरह से फ्रेमिंग करना कि योजना में है क्या, नाम क्या है, इसके नाम का आशय क्या है, क्यों लाया गया। जैसे बताया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद क्या कहते हैं, आर्थिक संकट का सामना देश को करना पड़ा और आर्थिक संकट को सुधारने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना लाई, ठीक है। पहले 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0, जिसमें 12 योजनाओं के माध्यम से लोगों के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था का विकास करना, जिससे राष्ट्र के विकास सुनिश्चित हो सके, इस तरह की योजनाओं को लाया गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, आत्मनिर्भरता पे, ठीक है। इतना तो मुझे लग रहा है आपको योजनाओं को समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी और आप योजनाओं को अगर लिखना चाहोगे तो अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ें आपकी बैठी रहेंगी। जैसे उज्ज्वला योजना, हमने लोगों को बोला कि आप पढ़ के जाना, हो सकता है उज्ज्वला योजनाओं को पूछे ना पूछे, तो हमने जो भी आपको पहले बता दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस योजना की फ्रेमिंग करते हैं आपके सामने कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, अगर चाहो तो, नहीं तो आप लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो। जैसे फ्रेमिंग कैसे करना, पढ़ने की कैटेगराइज को कैसे करना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना है तो आत्मनिर्भरता है क्या, आत्मनिर्भरता क्या है और इसके साथ ये योजना क्या है, जो अभी हमने आपको बताया कि इस योजना में है क्या और ये योजना क्या है, ठीक है। फिर किन लोगों के लिए है, जो भी हमने आपको बताया किन लोगों के लिए है,
योजना में क्या क्या है, इन लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको क्या कहते हैं प्रोत्साहन के मदद से बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं लागत इसकी कितनी आ रही है, लागत इसकी कितनी आ रही है, अर्थव्यवस्था का कितना है, लाभ किसको मिलेगा, लाभार्थी कौन है, ये सारी चीज़ें इस तरह का मेंशन करके आप पुट आउट करके लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने बताया ना कि आप निबंध में इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि आप इस वर्ड को भी चाहो तो 100 शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि आत्मनिर्भरता, अर्थ क्या इसका होता है कि स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं पर निर्भर होना, किसी वस्तु के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए निर्भर होना। इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि आत्मनिर्भरता का आशय है कि क्या कहते हैं स्वयं पर निर्भर होना, किसी चीज़ के लिए निर्भर होना, किसी वस्तु के लिए निर्भर होना। जैसे कि जीव जंतु क्या हैं, आत्मनिर्भर हैं, जीव जंतु आत्मनिर्भर हैं, प्रकृति पर सिर्फ निर्भर हैं, ठीक है। वहीं मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, मनुष्य क्या कहते हैं प्रकृति पर निर्भरता के साथ साथ दूसरों पर भी निर्भर है, ठीक है। और निर्भरता क्या करती है, व्यक्ति की निर्भरता जितनी बढ़ती जाती है उतनी निर्भरता राष्ट्र की भी बढ़ती जाती है दूसरे राष्ट्रों पर। अगर हमें किसी चीज़ की नीड होगी तो भारी संख्या में मनुष्यों के साथ वो नीड बढ़ती जाएगी, तो देश भी उसको दूसरे देशों से आयात करेगा, निर्यात करेगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, मतलब नीड का मतलब किसी चीज़ की अधिकता या कमी, अगर अधिकता हो रही है तो उसको भेजेगा, कमी हो रही तो उसको क्या कहते हैं मांगेगा। तो इस तरह से दूसरों देशों पर निर्भरता फिर बढ़ती जाती है। या तो मनुष्य उसको स्वयं जनरेट करे, स्वयं बनाए, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता दूसरों से कम हो सके। जैसे कि इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने कहा था कि एक राष्ट्र की शक्ति उसके आत्मनिर्भरता में है, एक राष्ट्र की जो शक्ति होती है उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरे से उधार लेकर क्या कहते हैं काम चलाने में नहीं। ये उनका कोटेशन था कि दूसरे से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। वही चीज़ें हमने कहा कि क्या कहते हैं जीव जंतु क्या कहते हैं प्रकृति पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं एक दूसरे पर निर्भर है। और इसकी निर्भरता बढ़ेगी तो राष्ट्र पर भी इसकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। तो इस कोटेशन के माध्यम से इन्होंने कहने का प्रयास क्या किया कि आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र के नागरिकों की, समाज की और क्या कहते हैं संभावनाओं को सक्षम बना सकता है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उससे सही चीज़ें क्या कहते हैं मिले। इसलिए राष्ट्र पर क्या होगा, राष्ट्र पर बोझ नहीं बढ़ेगा और राष्ट्र क्या कहते हैं योजनाओं के माध्यम से अपने लोगों का विकास कर सकेगा, ठीक है। तो अब देखिए इन चीज़ों को और भी कैसे लिख सकते हो आप। अभी तो आपके दिमाग को खोलने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि हमने सिर्फ आत्मनिर्भरता को बताया। अब यही चीज़ें खंडन करते हुए वो लिखते हैं कि क्या कहते हैं राम सहायक उनके होते जिनके होते आप सहायक। कौन लिखता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो अपने आप के सहायक होते हैं उनकी भगवान भी मदद करता है, जो अपना काम स्वयं करना जानते हैं उनकी भगवान भी मदद करता है। अब इन चीज़ों का खंडन करते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य अपने स्वतंत्रता की सीमाएं लांघता नहीं, प्रकृति पर निर्भर होने के बजाय घर के बाहर निकलता नहीं, दूसरों पर निर्भर नहीं होता, तो इतना विकास उसका कैसे होता, हर क्षेत्र में उसका विकास कैसे संभव होता, उसका दायरा कैसे बढ़ता। तो यहाँ पे खंडन भी हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू बताए जा रहे हैं। अभी इन चीज़ों पे बाद में आएंगे। फिर जैसे अभी बताया कि शुरू कैसे किया जाए या शुरू ना किया जाए, तो इन लोगों और योजनाओं की चीज़ों को मिला के कैसे लिखा जाए। जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि लिख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च किया, ठीक है, इतना याद रखना। और इस योजना की घोषणा की किसके लिए, 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसलिए इस योजना को लॉन्च किया। और वह लोग जो कोरोना से लड़ रहे थे उनको लड़ने में सक्षमता प्रदान हो सके, या फिर क्या कहते हैं वो आत्मनिर्भर हो सके। इस पे क्या होगा, इससे देश के रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की, जो देश की जीडीपी का कितना था, 10% था, जो देश की जीडीपी का 10% था। तो इस तरह की प्रस्तावना को भी आप लिख सकते हो कि यह योजना भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू करने में काफ़ी योगदान देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रस्तावना। आप चाहो तो जो हमने पहले बताया प्रस्तावना में लिखो, और जो अभी हमने बताया प्रस्तावना में लिखो। फिर जो इसके की पॉइंट्स हैं, इसको सफल कैसे बनाया जाए, इसको किस क्राइटेरिया में मापा गया कि अगर आत्मनिर्भर भारत योजना है तो भारत की आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहली बात ये भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे, आप कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं, लेकिन इन की पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अब भारत की या किसी देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था कैसी हो, बड़ी भी हो और लंबी उछाल पर आधारित हो। इसका मतलब था कि भारत अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाया जाएगा जो लंबी उछाल पर आधारित है। दूसरा की पॉइंट्स आता है कि
अवसंरचना कैसी है, या हम अवसंरचना को इस योजना के माध्यम से कैसे बनाएंगे। तो कहा गया कि अवसंरचना ऐसी बनाई जाएगी जो भारत की आधुनिक पहचान बन सके, जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके। मतलब भारत क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में एकदम क्या कहते हैं, अपडेट हो। और इसकी टेक्नोलॉजी कैसी हो, तीसरा पॉइंट आता है, प्रौद्योगिकी कैसी हो, टेक्नोलॉजी कैसी हो, वर्तमान युग पर आधारित हो, 21वीं सदी पर आधारित हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हो, 4G 5G पर आधारित हो, इस तरह की। और फिर जनसंख्या की बात आती है, लोगों की, तो लोग भी क्या कहते हैं, इनोवेटिव हो, मतलब गतिशील जनसांख्यिकी हो। ठीक है, गतिशील जनसांख्यिकी हो। और तीसरी बात आती है किसकी, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मांग जरूरी है ना। और इसमें बात किया गया कि जो भारत की मांग और आपूर्ति हो उसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। तो इस तरह की आत्मनिर्भरता को देश के लिए बढ़ाना है कि अर्थव्यवस्था लंबी उछाल वाली बनाना है, अवसंरचना आधुनिक करनी है, टेक्नोलॉजी 21वीं सदी वाली लानी है, गतिशील जनसंख्या हो जो इनोवेटिव हो, हर काम को लोग कर सके, इसीलिए एजुकेशन में उनको स्किल्ड किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो, स्किल्ड किया जाएगा। और मांग में, अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, भारत की मांग, जो जितनी भारत की डिमांड और सप्लाई है उसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। फिर उस कोटेशन पे आप आ जाइएगा कि क्या कहते हैं, कौन क्या कहते हैं, माननीय बच्चन जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि राम सहायक उनके होते जिनके होते आप सहायक। इसका खंडन करते हुए लिख सकते हो कि मानव अगर प्रकृति पर निर्भर होता तो उसकी उन्नति कैसे होती, वो उन्नति नहीं कर पाता। जीव जंतु उन्नति कर पा रहे हैं, जो प्रकृति नहीं कर पा रहे हैं। तो मानव की एक दूसरे पहलू ये है कि मानव का आत्मनिर्भर क्या कहते हैं ना होना भी एक तरह से सहायक था कि हर क्षेत्र में वो अपना विकास करने लगा, आत्मनिर्भरता से हटा, प्रकृति पे ना होकर तो हर दूसरों पर निर्भर हुआ, तो हर क्षेत्र में अपना विकास करने लगा। और अपना विकास करते करते सारे क्षेत्रों में उसकी पैठ बन गई। और पैठ इस तरह की बनी कि हर टेक्नोलॉजी के मामले में भारत काफ़ी इनोवेटिव हुआ। और क्या कहते हैं, भारत उन देशों के बीच में खड़ा हुआ जो विकसित, कई संगठन ऐसे बने जहां पे भारत विकसित देशों के साथ में शामिल होकर काम करने में सक्षम हुआ। एक मोटी सी बात ले लीजिए कि पहले अंग्रेज के हम परितंत्र थे, ठीक है, पहले हम अंग्रेज के परतंत्र थे। जब धीरे धीरे हमें जानकारियाँ मिली कि अंग्रेज तो सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं, अब पैसे अपने देश भेज रहे हैं, हमारे देश का शोषण करके अपना काम कर रहे हैं, हमारे कामगारों का यूज अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब हम उन पर निर्भर थे। हमें क्या मिलता था, ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी। फिर धीरे धीरे जागरूक हुए तो क्या किया, हमने स्वतंत्रता की बात की, ठीक है, हमने स्वराज की बात की, इनको हटाया, किसी तरह लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद जब ये चले गए तो उसके बाद हमने स्वतंत्र होकर अपना सर्वांगीण विकास किया। हमारा देश की सरकार ने आत्मनिर्भर लोगों को बनाना चाहा। सरकार देखो, देश यहाँ पे आत्मनिर्भर हो गया। अगर अंग्रेज हटे तो देश क्या हुआ, आत्मनिर्भर हो गया। जब देश आत्मनिर्भर हुआ तो उन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का विकास किया, लोगों का विकास किया, अच्छी शिक्षाएं दी, अपनी भाषा की संस्कृति का विकास किया, जिससे क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी में भारत क्या कहते हैं विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ खड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को आप क्या कहते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से लिख सकते हो। और लास्ट पॉइंट आता है, अगर आपको और बढ़ाना है, 600 वर्ड से ज़्यादा 700 वर्ड लिखना है, तो इस भारत योजना में, अभियान योजना में जो आपकी 12 योजनाएं हैं ना, 12 योजनाओं को भी आप मेंशन करके थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो कि इन योजनाओं के माध्यम से, और 2-2 3-3 लाइन लिख के लिख सकते हो कि इन योजनाओं के माध्यम से क्या कहते हैं भारत के लोगों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई। फिर लास्ट में निष्कर्ष की बात आती है कि अगर इस योजना का सही से कार्यक्रम क्रियान्वयन हुआ तो अवश्य ही देश की जनता का सर्वांगीण विकास होगा, लोग आत्मनिर्भर होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी और देश क्या कहते हैं आत्मनिर्भर बनेगा। और GDP के इस 10% का यूटिलाइज क्या कहते हैं भविष्य में 100% के रूप में होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि और भी किसी निबंध की फ्रेमिंग करनी है, एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, तो आप जरूर से कमेंट कर देना, क्योंकि आपके एग्जाम से नज़दीक आ रहे हैं। लगभग 20 तारीख हो चुकी है आज, इसके बाद मुझे लग रहा है कि 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं आपके पढ़ाई का। उसके बाद 5-6 दिन क्यों निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो BO का एग्जाम 6 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद जिनका RO में समस्या होती है उनके भी हमारे 10-12 निबंध के वीडियो हो गए पड़े हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि हमें इस चीज़ को समझने में दिक्कत हो रही है और एग्जाम में आएगा तो हम बना के वीडियो आपको भेज देंगे, ठीक है। और इसके अलावा PCS और RO जो एग्जाम्स होने कंडक्ट होंगे 2021 के या 2020 के नाम से, उनकी क्लासेस संभवतः इवनिंग में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ा के भेजता रहूँगा निस्वार्थ तरीके से और फ्री में, ठीक है। धन्यवाद।